सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में एमसीबीएसई पैरामेडिकल से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे कि कौन ऐसा बेस्ट बुक है जिसका हेल्प से आप लोग एमसीबीएसई पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो ये हमारा एक बुक है एमसीबीएसई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025। ये जो बुक है इसमें हम लोग दो एडिशन का बुक लेके आए हैं, मतलब दो तरीके का बुक लेके आए हैं। जिन स्टूडेंट को अगर पूरा थ्योरी के साथ अगर सब कुछ चाहिए तो वो स्टूडेंट इस बुक को यूज कर सकते हैं। या फिर जो स्टूडेंट जैसे हर बुक का कंटेंट टेबल दिया हुआ है, जैसे ये जो फर्स्ट बुक है, ये वाला जो फर्स्ट बुक है इसका कंटेंट टेबल ये है। यानी इस बुक में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बायोलॉजी चैप्टर वाइज माइंड मैप्स और सारे चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी है, जो इस बार 2025 में इस एग्जाम में कौन ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेन एग्जाम में डायरेक्टली, वैसे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। उसके अलावा फिजिक्स का वैसे ही चैप्टर वाइज माइंड मैप्स क्वेश्चंस है। फिर टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स है। केमिस्ट्री चैप्टर वाइज माइंड मैप्स है। वैसे ही टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स के माइंड मैप्स है। फिर वैसे ही टॉप 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स है। उसके साथ साथ एक एक सैम्पल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है इस बुक में। इस सैम्पल पेपर से आप लोग ये अनुमान लगा सकते हो कि 2025 में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके साथ साथ अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है 2022 के, 23 के और 24 के, ये सारे इस बुक में आपको मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट इस बुक को बाई करना चाहता है वो डायरेक्ट बाई कर सकता है। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे इस बुक को बाई कर सकता है। अमेजन पे कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो, विंस्पा पब्लिकेशन पे कर सकते हो, इंस्टा मोजो पे कर सकते हो। और इस बुक का जो लिंक है इसमें मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। उसके साथ साथ हम लोग एक दूसरा बुक निकाले हैं। अब ये फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में क्या डिफरेंस है मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सेकंड बुक में ऐसा क्या है और फर्स्ट बुक में क्या है। तो फर्स्ट बुक में जो भी कंटेंट टेबल था मैंने बता दिया है कि ये सारे कंटेंट टेबल इस फर्स्ट बुक में है। सेकंड टेबल जो सेकंड बुक है, तो सेकंड बुक का भी नाम यही है, एमसीबीएसई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 बुक 2025। लेकिन इस बुक में कंटेंट टेबल जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन है बस उसी कंटेंट टेबल को दिया गया है, ठीक है ना। जैसे इस बुक में आपको क्या क्या कंटेंट टेबल मिलेंगे कि इस बुक में आपको एग्जाम पैटर्न दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिया गया है। उसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर 1 से 5 यानी 5 सैंपल पेपर दिया गया है। उसके साथ साथ 3 मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिया गया है। और इसके साथ में जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है तो उनके लिए हम लोग फ्री वीडियो लेक्चर्स भी इस दोनों बुक में प्रोवाइड है, ठीक है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट इस बुक में से कोई भी बुक बाई करता है तो उनको फ्री वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं हर चैप्टर्स का, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होगा कि ये जो बुक है वो कहाँ पर मिलेगा, कितना प्राइसिंग होगा, क्या नहीं होगा। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला बुक है, ये जो पहला बुक है जिसमें थ्योरी के साथ क्वेश्चंस पेपर सब कुछ अच्छे से दिया गया है, तो इस बुक का प्राइस है, इस बुक का प्राइस पड़ेगा, अगर आप लोग इंस्टा मोजो से अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से बाई करते हो तो फ्लिपकार्ट पे इस बुक का दाम पड़ेगा 539, ठीक है। अगर कोई अमेजन से करता है तो अमेजन पे है 599, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंस्टा मोजो या फिर किंडल एडिशन इसका लेना चाहता है, जो मतलब बुक को घर पे ही मोबाइल में या फिर टैब में मोबाइल या टैब में कहीं पे भी अगर देखना चाहता है तो वो एक इंस्टा मोजो करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगा। इंस्टा मोजो से अगर आप इस बुक को बाई करते हो तो इस बुक का प्राइस पड़ेगा 199। या फिर अगर आपको घर पे अगर मंगवाना है बुक को तो या तो अमेजन से मंगवा लो, फ्लिपकार्ट से मंगवा लो, या फिर एक विंस्पा पब्लिकेशन है जो पब्लिकेशन है जिन्होंने हमारा ये बुक पब्लिश किया है, वहाँ से अगर आप ये बुक को मंगवाते हो तो वो बुक आपको 399 में मिलेगा। उसके साथ में जो सेकेंड बुक है इसका प्राइसिंग कम है, क्योंकि इसमें कंटेंट कम है, लेकिन जो भी कंटेंट है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप लोगों के लिए। तो इस बुक का जो भी प्राइस है, अगर जो स्टूडेंट ये वाला सेकेंड बुक को बाई करना चाहता है तो उसके लिए अगर कोई एविंसपब से बाई करता है तो उसको पड़ेगा 199। अगर अमेज़न से करेगा तो उसको ये बुक मिलेगा अमेज़न पे 299 में। अगर कोई फ्लिपकार्ट से करेगा
अगर कोई फ्लिपकार्ट से करता है तो फ्लिपकार्ट से ये बुक आपको 299 में मिलेगा। या फिर जो स्टूडेंट इस बुक को मोबाइल या टैब पे पढ़ना चाहता है वो इंस्टा मोजो के चैनल पे जाके इस बुक को बाई कर सकता है और वहाँ पे ये बुक आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस बुक का लिंक कहाँ पे होगा, तो इस बुक का लिंक ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट लिंक पे टैप करोगे तो ये बुक का लिंक आपको मिल जाएगा। ये दोनों बुक का लिंक मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके इस बुक को बाई करो। और ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली 2025 वाले स्टूडेंट को। जो भी स्टूडेंट 2025 में एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए ये दोनों बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ गो एंड बाय दिस बुक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12 के बारे में सारा एक एक क्वेश्चंस अंडरलाइन करेंगे, एक एक नोट्स अंडरलाइन करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सब अंडरलाइन करेंगे। ये सब अंडरलाइन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ये मैसेज कर रहे हैं कि जो भी वीडियो हमको यूट्यूब पे मिल रहा है तो टेस्ट सीरीज वगैरह जो नोट्स वगैरह वो भी यूट्यूब पे मिलेगा क्या। तो वो सब यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जो भी टेस्ट वगैरह होगा, जिसने भी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है उनको पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप जो ऐड हुए हैं उनको पर्सनली मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे यूट्यूब पे बस वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस गाइड करना होगा कुछ तो वहीं सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा। यूट्यूब पे आपको टेस्ट सीरीज कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। यूट्यूब पे कोई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। जितना भी स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक का मैंने प्रॉमिस किया था या फिर टेस्ट सीरीज के लिए और भी बहुत चीज़ों के लिए मैंने जो प्रॉमिस किया है वो सब मैं दूंगा, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा जिसने भी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, सिर्फ उन स्टूडेंट को। वो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12 का। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर देखते हैं कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं इसमें और इसमें से कौन कौन से चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो इसमें टोटल चैप्टर है 9 चैप्टर है टोटल, जिसमें पहला है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स, ऐसे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस बुक में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोर सब्जेक्ट क्या है, कोर सब्जेक्ट बोल रहे हैं, कोर चैप्टर क्या है, कि कम से कम अगर वो चैप्टर आपका याद रहेगा ना तो वो चैप्टर आपको मार्क गेन करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या है। तो अगर इधर से देखा जाए तो ये वाला जो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये 5 स्टार। सरफेस केमिस्ट्री 5 स्टार। इस सब से है ना जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस सब से पूछे जाते हैं। तो इस सब को ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। पी ब्लॉक मोस्ट इम्पोर्टेंट, डी ब्लॉक भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पी ब्लॉक के अगर मान लो इसको पी ब्लॉक हम 5 स्टार देते हैं तो इसको हम 3 स्टार दे सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको हम 2 स्टार दे सकते हैं। बाकी देखो इस सब में मैं अंडरलाइन करवाऊंगा। इस सब के लिए मैंने जो आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया था केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, उसके हेल्प से आप एक सेकंड, सॉलिड स्टेट भी आपको 5 स्टार। थ्योरेटिकल चैप्टर जितने भी हैं ना वो कहीं से भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चंस उसमें से पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो, कहीं से भी अगर कोई थ्योरेटिकल चैप्टर है तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसको आपको अगर कोशिश करना है पूरा पढ़ने का। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करवाऊंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि जो मैं 5 स्टार करवा रहा हूँ ना तो उस चैप्टर को मिनिमम उस चैप्टर को रट के जाना, काहे कि यहाँ से क्वेश्चन सॉलिड स्टेट हो गए, सरफेस केमिस्ट्री हो गए, ये सब जो है जनरल प्रिंसिपल, पी ब्लॉक, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और एक बार और मैं बता देता हूँ कि ये जो भी है ये सब 5 स्टार वाले को कम से कम ज़्यादा ध्यान देना है, उस चैप्टर को फुल चैप्टर याद करने की कोशिश करना है। बाकी सब में जो अंडरलाइन करवाऊंगा उतना भी काफ़ी हो जाएगा। मैं टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक दूंगा, उसी से आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा करवा दूंगा। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ सॉलिड स्टेट, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार और मैं बात रिवाइज कर देता हूँ कि यूट्यूब पे बस आपको इसका वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। ओके, जितना भी शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जितना भी मैं करवाऊँगा वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, जिसके लिए आपको कोर्स में ज्वाइन होना होगा। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये हो गया सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इस पेज को सॉलिड स्टेट तो मैंने सबसे पहले इसको मैंने 5 स्टार करवाया है। इसका बात ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर फिर भी इसमें से मेन इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये टेबल, इसमें जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बुक होगा तो उससे ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख के जाना। ये सब इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन टेबल, ये वाला टेबल मस्ट है। ये वाला टेबल इसमें क्या क्या याद करके जाना, इसमें सभी याद करके जाना। क्रिस्टल सिस्टम, पॉसिबल वेरिएशन, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल, एग्जांपल, ये 5 स्टार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाले जो टेबल है तो इसमें कुछ खास उतना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें ये वाला याद रहेगा तो हो जाएगा आपका आराम से। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, अगर आपके पास सॉल्यूशन है इस बुक का और नहीं भी है तो आपको गूगल वगैरह पे सर्च करोगे ना तो हर बुक का एक पूरे बुक का पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, फिर प्ले स्टोर पे फ्री में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से इसका आप कोई भी ऐप, बढ़िया सा ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको इस सब का इंटेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, अगर हमको कहीं पे मिल जाएगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर जिसको भी चाहिए होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना कि जिसको चाहिए होगा, मैं ट्राई करूँगा। अगर मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप, जो भी हम लोग का क्रैश कोर्स वाला ग्रुप है, मैं उसमें सेंड कर दूंगा सबके लिए। अब ये है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो करके जाने हैं और ये थ्योरेटिकल एग्जाम्पल तो बढ़िया से पढ़ के जाने हैं। एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, ये सब एक भी छोड़ के मत जाना। एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, इस सब के बारे में ध्यान में होना चाहिए। कंडक्टर किसको बोलते हैं, इंसुलेटर किसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। ये वाला एन टाइप, पी टाइप, परफेक्ट क्रिस्टल, इसको देख के जाना। ये सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो, अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस देख के जाना, अगर टाइम होगा तो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक चैप्टर में जैसे अभी तक 24 क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट टाइम में इतना क्वेश्चंस देखने के लिए भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप लोग बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अदर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो अगर इंटेक्स्ट ना भी हो ना तो ये जो एग्जाम्पल है और ये जो मतलब इंटेक्स्ट के अलावा जो मैंने अंडरलाइन करवाया है उसको 5 स्टार मान के चलना। अगर ये 3 स्टार है तो उसको 5 स्टार मान के चलना। अगर इंटेक्स्ट नहीं भी कर पाते हो तो मिनिमम एग्जाम्पल और वो देखो, मिनिमम एग्जाम्पल और जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ वो करके जाना। और देखो, एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट टाइम में हम लोग उतना नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये अंडरलाइन करवा रहा हूँ। तो अगर इंटेक्स्ट में, एग्जाम्पल में अगर प्रायोरिटी देना होगा तो एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देना, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखना। अगर टाइम मिल जाएगा तो इसको अगर कर लोगे तो वेल एंड गुड है, वरना कम से कम एग्जाम्पल और वो जो भी मैं अंडरलाइन करवाया 3-4 वो सब करके जाना। और ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फेरीमैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पैरामैग्नेटिज्म बस एक बार रीड कर लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं। इसका एग्जाम्पल वगैरह जो है बस उसको याद कर लेना और इसको रीड कर लेना। इसका एग्जाम्पल क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे एम्स के एग्जाम में। अब यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर आता है। सॉल्यूशन चैप्टर में थोड़ा तेज़ी में करते हैं वरना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसे। ये जो है कॉमन एग्जांपल्स है, गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड, ये वाला इम्पोर्टेंट है।
फार्मूला वगैरह जो भी है तो फार्मूला वगैरह यहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन फार्मूला अगर यहाँ पे देखोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। एक कॉम्पैक्ट फार्मूला का मैंने जो कैप्सूल दिया हुआ है उसी से आपका हो जाएगा बढ़िया से। एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं मार्क करा दे रहा हूँ। मैंने बताया पहले कैसे करना है, क्या करना है। पहले एग्जाम्पल्स को प्रीफरेंस देना है, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। अगर एग्जाम्पल से टाइम नहीं मिल रहा तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है अभी लास्ट टाइम में, लेकिन एग्जाम्पल्स करना ज़रूरी है, मस्ट है, एग्जाम्पल करना ज़रूरी है। ये टेबल कुछ खास नहीं है, एग्जाम्पल कर लेना बस। इन टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, यार ये मेरा ज्वाइन हो गया है। कुछ मिला भी नहीं, ये वजह कट हो गया। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जाम्पल ऐसा मत सोचना कि मैं इधर अंडरलाइन नहीं करवा रहा हूँ। इसमें अंडरलाइन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक नोट्स भेजा हुआ है, उतना भी अगर इसमें का पढ़ लोगे ना तो काफ़ी हो जाएगा, और बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस इससे कर लेना है। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट रह रहा है तो वो मैं बताऊंगा। अब ये सब जैसे ये सब यूनिट है तो ये सब यूनिट आपसे याद नहीं होगा 20 दिन में, और ये कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो उतना भी हार्ड एम्स के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर के क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, देखो मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अंडरलाइन करवा देता हूँ, आप लोग देख लेना। लेकिन एग्जाम्पल अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन ना हो ना, लेकिन एग्जाम्पल करके जाना प्लीज, एग्जाम्पल छोड़ के मत जाना। क्या कि अगर मैं देख रहा हूँ तो एक चैप्टर में बहुत सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हो जा रहे हैं, एग्जाम्पल भी हो जा रहे हैं, तो अभी के लास्ट टाइम में इतना अगर करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो नर्सिंग एस्पायरेंट है तो वो एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 1 महीना से ज़्यादा टाइम है। और जो पैरामेडिकल है तो वो इन टेक्स्ट को छोड़ के एग्जाम्पल कर सकते हो। पैरामेडिकल वाले एग्जाम्पल करके जाना बढ़िया से, अगर इन टेक्स्ट नहीं भी हो रहा तो। और नर्सिंग वालों के लिए इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल दोनों करना है, नर्सिंग वालों को इन टेक्स्ट छोड़ना ही नहीं है, वो करके जाना है कैसे भी। अगला चैप्टर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये वाला ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो मेरे शॉर्ट नोट्स वाला देख लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेना इसका, ये वाला दोनों पॉइंट देख लेना, लास्ट वाला दोनों पॉइंट। और हाँ सॉरी, ये मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था कि एक हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट था तो उन्होंने बोला था कि पेज नंबर बताते चलने के लिए ताकि उनको इजी हो जाएगा। तो अभी मुझे याद आया तो मैं पेज नंबर बताते चलता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि जैसे ये एग्जांपल है पेज नंबर 73 पे, तो आप लोग डायरेक्ट क्या है ना कि जो इंग्लिश का जो एनसीईआरटी है तो कहीं ना कहीं सेम ही होता है हिंदी के एनसीईआरटी में। तो हिंदी का एनसीईआरटी में मैं अंडरलाइन नहीं करवा रहा हूँ, तो ये हिंदी स्टूडेंट के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। मैं पेज नंबर बता देता हूँ, उस पेज नंबर के हिसाब से आप एग्जाम्पल्स को मार्क कर लेना, उस अंडरलाइन को मार्क कर लेना, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हेल्प हो जाएगा। अब ये है केमिस्ट्री, पेज नंबर 74 एग्जाम्पल, पेज नंबर 75 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इस पे कंडक्टिविटी सोडियम, इसको ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान देना है। ये लास्ट में देखो, ये जो है ना इसी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे सब कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन इसी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस 1 2 3 ये वाला पढ़ के जाना, ये वाला 1 2 5 पॉइंट पढ़ के जाना। ये पेज नंबर 76 77 पे। फिर पेज नंबर 78 है, 79 पे एग्जाम्पल है, 80 पे एग्जाम्पल, 82 84 85
86, 88, 88। ये वाला फिगर देख के जाना। पेज नंबर 90 पे है वो। पेज नंबर 92 पे है हाइड्रोजन इकोनॉमी, पढ़ के जाना। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ के जाना। और ऐसा करो तुम लोग लास्ट में समरी, नहीं समरी छोड़ो, जो मैंने वो बताया समरी पे ज़्यादा देखोगे तो एक बार में उतना नहीं कवर नहीं कर पाओगे। मेरा जो नोट्स है वही काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स पेज नंबर स्टार्ट होता है 95 से। इसमें एग्जाम्पल, उसके बाद पेज नंबर 100 पे है एग्जाम्पल। पेज नंबर 102 पे है एग्जाम्पल। ये सब याद होना चाहिए, यूनिट एंड रेट कांस्टेंट। ये सबसे डायरेक्ट पता है, यूनिट दे देंगे, रिएक्शंस पूछ लेंगे कि 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, क्या है बताने के लिए। फिर ये एग्जाम्पल पेज नंबर 103 पे। पेज नंबर 105 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पेज 109 पे एग्जाम्पल, 108 पे एग्जाम्पल। ये सब फिगर देख के जाना, फिगर से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, स्ट्रेट। ये सब फॉर्मूला है निकालने का। हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद करके जाना और ये एग्जांपल भी याद करके जाना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो अगर न्यूमेरिकल फिजिकल में अगर पूछे जाएंगे ना कहीं ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्लास 12th के एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। सो अगर मान लो क्लास 11th का फिजिकल है और क्लास 12th का है, दोनों मिला के है, ठीक है। तो क्लास 11th के फिजिकल अगर मान लो 40% है ना, तो 60% फिजिकल क्लास 12th के हैं, ऐसे होते हैं। तो ये सब चैप्टर बहुत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, ये सब चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आस्किंग है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 112 पे, 115 पे एग्जाम्पल है। उसके बाद 118 पे टेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ये सब जो भी एक्सरसाइज है, तो देखो एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट होता है कि, लेकिन लास्ट टाइम इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होगा तो क्या करूँगा मैं, एक ये सब वीडियो लेक्चर जब सारा चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है, सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाता है, तो मैं एक्सरसाइज में लाइक मान लो पर एक चैप्टर में 20 से 25 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, तो मैं उसको अंडरलाइन करवा दूंगा। उस 25 में से 2-3 अंडरलाइन करवा दूंगा, मार्क करवा दूंगा कि इस सारे में से इतना एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये कम से कम ये वाले आपके क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। तो वो सब मैं लास्ट में अंडरलाइन करवाऊँगा, अभी नहीं करवाऊँगा। ये सरफेस केमिस्ट्री 5 स्टार, इसमें मैं अंडरलाइन नहीं करवाऊँगा। इसका सारा एक एक लाइन पढ़ के जाना, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपके पास सरफेस केमिस्ट्री का खुद का नोट्स है तो खुद के नोट्स से पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा पढ़ना। लेकिन फिर भी मैं मेन इम्पोर्टेंट क्या है, अगर तुम पूरा नहीं पढ़ पाए तो मेन इम्पोर्टेंट मैं मार्क करा दे रहा हूँ। टेबल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिले तो कम से कम इतना करके जाना, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री पूरा ही पढ़ के जाना सही रहेगा। सारा टेबल, सारा इन टेक्स्ट, सारा एग्जाम्पल, मिनिमम इतना तो कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या करना ना, पता है, जो मिनिमम मैंने बोला ना, टेबल, एग्जाम्पल, ये सब कंप्लीट कर लेना पहले इस चैप्टर के। और ये सब जब कंप्लीट हो जाए तो बस एक बार रिवीजन मार लेना ये सब का। ये सब इमल्सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस, इसमें का सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें का भी सारा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ। सबको बस एक बार रीड कर लेना, याद नहीं करना है। जो मैं मार्क करवा रहा हूँ उसको याद कर लेना और बाकी को बस रीड करके चले जाना, दिमाग में होना चाहिए। ये सब कंपोजिशन क्या होता है, बॉक्साइट का, केलोनाइट का, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब का कंपोजिशन याद होना चाहिए। ये सबको रिविजन के, ये सबको बस पढ़ा जाता है, याद इसको किया जाता है।
इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ABCD करके पूछ लेगा, ये चार तीनों दे देगा, बोलेगा इसका नाम बताओ। ये फॉर्मूला वगैरह मेरे केमिस्ट्री कैप्सूल में है, उससे देख लेंगे। एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, पायरोमेटलर्जी, सॉरी पेज नंबर मैं बताता चलता हूँ फिर से। रिफाइनिंग, इसमें का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही अंडरलाइन करवाऊँगा। समरी, ये वाला पीछे था शायद, फिर भी इसको देख के जाना। बस ये चैप्टर होता है कंप्लीट। पी ब्लॉक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पी ब्लॉक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए मैं जो अंडरलाइन मिनिमम मैं जो अंडरलाइन, वो 2 चैप्टर याद करना, सरफेस केमिस्ट्री और वो मेटलर्जी वाला जो था, वो वाला चैप्टर तुम याद करके जाना पूरा चैप्टर, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, या फिर पढ़ के जाना, कम से कम पढ़ के तो जाना। पी ब्लॉक में अगर तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ कम से कम उतना कंप्लीट करके जाना। इसमें वैल्यू मत याद करना, इसमें जो एटॉमिक नंबर सबको पता होता है, फिर एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने आना चाहिए, आईपी का ऑर्डर पता होना चाहिए कि ग्रुप में जाने पे क्या होता है और पीरियड में जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक ये सब रेडियस का ही प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब का ऑर्डर याद कर लेना। ऑर्डर के लिए आप लोगों के पास नोट्स होगा या फिर मैंने जो PDF प्रोवाइड किया उसमें ऑर्डर दिया हुआ है कि ग्रुप में जाने पर कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है। इसका आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं, यूनिट याद करोगे तो फिर तो याद करते ही रह जाओगे, उतना टाइम नहीं रहता यूनिट याद करने के लिए। एग्जाम्पल्स ये सब करके जाना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 174, पेज नंबर 175 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है। और वो जो स्टूडेंट जिन्होंने पेज नंबर बोलने के लिए बोला था, अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है या फिर देख रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैंने पेज नंबर बताया है, तो प्लीज़ कमेंट करके जाना कि हाँ आपने, मैंने जो प्रॉमिस किया था पेज नंबर बताने के लिए, तो मैंने उस प्रॉमिस को पूरा किया है। अब आप लोग बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करके जाना। ये टेबल, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसमें बस क्वेश्चंस ज़्यादा दिमाग मत लगाना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये सब कुछ नहीं आएगा, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये लीनियर होता है कि क्या होता है, एनो क्या होता है, जैसे ये वाला है, एक सेकेंड, N2O3 है तो फिर ये प्लानर, फिर NO2 एंगुलर, ये वाला बस याद होना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, नेम, फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट, सारा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई भी एक ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारा इम्पोर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, पैरामेडिकल वालों के लिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पैरामेडिकल वालों के लिए सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब, क्योंकि पैरामेडिकल वालों के पास टाइम नहीं है, 20 से 25 दिन ही बचा हुआ है। सो आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस ये कर लेना, बस इतना कर लो 1 से 2 दिन में। उसके बाद तो मैं क्वेश्चंस इतने अच्छे प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, काफ़ी हो जाएगा। एग्जाम्पल, टेबल, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इस टेबल में देखो क्या है, फिर वही सब है, ये सब का ऑर्डर याद होना चाहिए, ये सब याद नहीं होगा तो काम चल जाएगा, ऑर्डर याद होना चाहिए। सॉरी ओजोन के बारे में पढ़ लेना कम से कम। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, पेज नंबर 193, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ यार, 194 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर याद करके जाना। यूजेज, मैंने यूजेज उधर साथ अंडरलाइन नहीं करवाया, लेकिन जितने भी ग्रुप है उसके जो यूजेज वगैरह है ना, पीछे का भी पी ब्लॉक के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, कम से कम उसका यूजेज देख के जाना, यूजेज से बहुत सारा क्वेश्चन आता है।
इस सब पे ऑर्डर याद होगा तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं। इस पे ध्यान नहीं देना है, एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। एनामोलस बिहेवियर इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, क्लोरीन का ये तीनों लाइन याद कर लेना। हाइड्रोजन क्लोराइड का ये तीनों लाइन। यूजेज पेज नंबर 204 205 एग्जाम्पल, HOF इज नोन एज फ्लोरिक 1 एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड, ये याद होना चाहिए। इसमें क्या है, CIF कलरलेस गैस, बट इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्या याद कर लेना। टाइप, फॉर्मूला, बस टाइप याद रहेगा तो फॉर्मूला ध्यान में आ जाता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये और ये। एग्जाम्पल, यूजेस, और ये नहीं कि सिर्फ यूज़ याद कर लिए, पहले ये देखना कि ये किसका यूज़ है, इंटर हैलोजन कंपाउंड का है, किसका है, ये साथ में ध्यान में होना चाहिए। वरना यूज़ ही याद कर लिए और बाकी सब रह जाएगा। ये सब ग्रुप 18 एलिमेंट का ये ऑकरेंस वगैरह हो गया। इसमें तो ऑर्डर याद होगा तो फिर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले बन जाते हैं। ये जो स्टार मार्क पहले से है इसको पढ़ के जाना, यूजेज पढ़ के जाना। D&F ब्लॉक भी 2 स्टार 3 स्टार इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, वो सब कम से कम मिनिमम पढ़ के जाना। ये सब तो मैंने ट्रिक बताया था कल, ये सब को याद करने के, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना, वो सब याद कर लेना खुद से। एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ये दिमाग में रख लेना कि स्कैंडियम टाइटेनियम में क्या होता है, SCP होता है, SCP होता है, BCC होता है, ये सब ध्यान में होना चाहिए। ये वाला टेबल क्या करेगा, ये टेबल दे देगा, ABCD करके पूछ लेगा कि A में बताओ क्या है, B में बताओ क्या है। पेज नंबर ये 220 था, 221 था। ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इसको दिमाग में रखना, याद नहीं होगा, बस इसको ऑर्डर वाइज याद कर लोगे ना तो याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर बस ध्यान में होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, ये सब निकाल लोगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कलर एंड टेक्स्ट एग्जाम्पल, LY फॉर्मेशन, ये सब इम्पोर्टेंट है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब का फॉर्मूला याद करना। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला, ये सब बेसिक है, सबको याद रहता है, फिर याद करना। नोट, यूजेज, अब आ गए F ब्लॉक में, ये ब्लॉक का ये तीनों लाइन, ये सब, ये दोनों, ये नोट वैल्यू, ये सब छोड़ सकते हो, ये वाला। कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए। मैंने जो पिछला वीडियो में एक ट्रिक बताया हुआ था, याद होगा आप लोगों को, वो शायद था केमिस्ट्री क्लास 11 पार्ट 1 में मैंने ट्रिक बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, बस वो दिमाग में होना चाहिए। ये वाला देख लेना, बेस्ट सिंगल यूज है, ये वाला देख लेना। एग्जाम्पल, बस काफ़ी है। उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये वाला बस डेट देख लेना, ये वाला कलर फार्मूला
और सॉल्यूशन कंडक्टिविटी कॉरस्पॉन्ड टू, ये नहीं देखना, फिर भी ये देख के जाना। कलर और फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला मोल्स है, दिमाग मत लगाओ इसमें, सॉरी एग्जाम्पल है तो दिमाग लगाओ। एग्जाम्पल एंड टेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपको पता होना चाहिए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ वैसे वैसे ही आपके बुक में अंडरलाइन होना चाहिए और उसका रिवीजन बार बार स्टार्ट कर देना। आज मैं वीडियो सारे चैप्टर का सारे सब्जेक्ट का ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद रिवीजन आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगा। मैं आप लोगों को खुद से भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बताऊंगा कि कब क्या रिवीजन करना है, कब क्या पढ़ना है, कब क्या कैसे करना है। इसमें कोऑर्डिनेशन, इंटिटी, वेवलेंथ, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन, नो यूज in text question is only for nursing student, not for paramedical student। ये पैरामेडिकल वालों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन अभी लास्ट टाइम में 20 दिन बचा हुआ है तो पैरामेडिकल वालों के लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि उसमें जितना टाइम लगाओगे PDF देखने में, इधर उधर सर्च करने में, उससे अच्छा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार और बार बार बता देता हूँ कि यहाँ पे YouTube पे बस आपके हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ ये वीडियो कर लेने से हमारा एम्स में या फिर भी एम्स पैरामेडिकल में या फिर एम्स नर्सिंग में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हाँ सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो टेस्ट सीरीज़ करवाऊँगा, उसके साथ जो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह दूंगा, उसके साथ मैं जो फार्मूला का फिजिक्स का 5 से 10 पेज का PDF दिया हूँ, वैसे ही केमिस्ट्री का दिया हूँ। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स वगैरह है तो ये सब और ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये सब क्या करेंगे, और ज़्यादा आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो सिर्फ वीडियो देख लेने से तो ठीक है, आपका पहले से प्रिपरेशन है और ये कर लोगे तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसको और ज़्यादा बूस्टअप करना है, ऐसा कॉन्फिडेंस लाना है गारंटीड सिलेक्शन का कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा, तो और होना ही है, तो उसके लिए आपको ये सारा देख के जाना पड़ेगा। क्योंकि सिलेक्शंस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको एजुकेशन गेन होगा, उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। आप थोड़ा सा ही पढ़ के जाओगे तो मान लो अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हो तो एग्ज़ाम में चांसेस कम है इतना में से इतने बड़े एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर हम इतना पढ़ के जाए तो इतना अगर पढ़ के जाए तो ये वाला तो मेरे सामने छोटा हो जाएगा ना, तो फिर हम इसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। इसीलिए बोले मैं जितना करवा रहा हूँ, जैसे करवा रहा हूँ टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और ये वीडियो लेक्चर्स वगैरह जैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको अच्छे से करके जाओ, आपके चांसेस सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर किसी को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है तो ये हमारा बुक है 142 पेज का, जिसका नाम है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स BSc पैरामेडिकल एंड एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग एग्जाम, जो 2023 के लिए मैंने ये खुद से तैयार किया है। इस बुक में क्या क्या है, इस बुक्स में सिर्फ अगर पैरामेडिकल स्टूडेंट अगर लेना चाहें तो सिर्फ पैरामेडिकल वाले भी ले सकते हैं, सिर्फ नर्सिंग वाले भी ले सकते हैं, या फिर जो दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो गर्ल्स पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम दोनों साथ में दे रहे हैं, वो भी इसका हेल्प ले सकते हैं। इसमें कंटेंट क्या है, कंटेंट आपको जब अमेजन फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे तो इसमें बता दिया जाएगा। बाकी मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उससे आप हेल्प ले सकते हो। ये बुक आपको क्या, इसका नाम भी मैंने रखा है रैंक बूस्टर पैकेज। ये बुक में आपको थ्योरेटिकल कम मिलेंगे, थ्योरेटिकल माइंड मैप्स वगैरह मैंने डाले हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे मैसेज ये भी आ रहे हैं कि अगर मैं आपका YouTube वीडियो कर लेता हूँ और अगर मैं आपका सिर्फ बुक कर लेता हूँ तो क्या वो सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे क्या, या फिर कोई ऐसा भी बोल रहे हैं कि क्या मैं सिर्फ आपका बुक कर लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएंगे क्या, या फिर सिर्फ YouTube वीडियो कर लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएंगे क्या, या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ कर लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएंगे क्या। तो मैं उसका जवाब ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अभी बोला, एग्जांपल दिया कि मैं जितना बता रहा हूँ, जितना से अभी इस 20 दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शंस के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और
वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, देख रहे हो ये पूरे केमिस्ट्री में मैंने कितना शॉर्ट नोट्स में बता दिया। ये अगर सारा पढ़ने जाओ तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको तुम पूरा कंप्लीट, तुम अभी तक मेरा वीडियो अभी 34 मिनट का हुआ है, 34 मिनट के अंदर में तुम इसको रिवीजन कर लिए और बार बार क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लोगे तो वहीं काफ़ी हो जाएगा। तो तुमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सिलेक्शन का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। ये सोचोगे कि मैं बस इतना ही कर लेता हूँ, बस यही कर लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वैसे नहीं होता है। ये सिलेक्शन में हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे जितना ही मैं कम, लाइक आप क्या कर लो, यूट्यूब वीडियो देख लो, मैंने जो प्रोवाइड किया है शॉर्ट फार्मूला वगैरह वो कर लो, मैं जो क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड करने वाला हूँ वो कर लेना, टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो मैं दूंगा वो कर लेना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से एक्स्ट्रा गाइड करूंगा। अभी मैं बायोलॉजी के सारे डायग्राम का वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में बताओ। उतने सारे नहीं तो 200-250 डायग्राम है, तो 200 से 250 डायग्राम अभी थोड़ी ना देखने हैं, अभी वो 10 से 20 डायग्राम देख के जाने हैं, वो मैं बताऊँगा। केमिस्ट्री में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं 20 से 25 एक एक चैप्टर में होते हैं, तो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, मैं बताऊँगा कि एक्सरसाइज का कौन कौन से क्वेश्चन बना के जाने हैं। तो ये मतलब जो मैं कॉम्पैक्ट करके पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब से लेके अपना क्रैश कोर्स का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, और ये बुक और मेरा क्रैश कोर्स साथ में अगर तुम करते हो तो शायद आपके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। लेकिन अगर इसमें कोई शॉर्टकट करता है तो मैं उसका गारंटी नहीं लूँगा, और अभी भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन से आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ। लास्ट में जाते जाते आप लोग ये बता के जाना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। थर्ड, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल जो वीडियो देख रहे हो उसको लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता के जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आप लोग बताते हो, कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो मैं और उसको अच्छे से मतलब अच्छे से करने का कोशिश करता हूँ। और इसमें ये भी बता के जाया करो कि और एक्स्ट्रा आप लोगों को क्या मटेरियल चाहिए, क्या मैं प्रोवाइड करूँ, वो भी बता के जाया करो। मुझे अच्छा लगता है जब वो बताओगे, तो फिर मैं उसके लिए आप लोगों के लिए बनाऊंगा। मतलब जितना मेरे से मेहनत करवाना है उतना मेहनत करवा लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग अपना सिलेक्शन ले लो। ओके बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे कि कौन ऐसा बेस्ट बुक है जिसका हेल्प से आप लोग एम्स बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो ये हमारा एक बुक है एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025। ये जो बुक है इसमें हम लोग 2 एडिशन का बुक लेके आए हैं, मतलब 2 तरीके का बुक लेके आए हैं। जिन स्टूडेंट को अगर पूरा थ्योरी के साथ अगर सब कुछ चाहिए तो वो स्टूडेंट इस बुक को यूज कर सकते हैं। या फिर जो स्टूडेंट लाइक जैसे हर बुक का कंटेंट टेबल दिया हुआ है, जैसे ये जो फर्स्ट बुक है, ये वाला जो फर्स्ट बुक है इसका कंटेंट टेबल ये है। यानी इस बुक में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बायोलॉजी चैप्टर वाइज माइंड मैप्स और सारे चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी है, जो इस बार 2025 में इस एग्जाम में कौन ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेन एग्जाम में डायरेक्टली, वैसे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। उसके अलावा फिजिक्स का वैसे ही चैप्टर वाइज माइंड मैप्स क्वेश्चंस है। फिर टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स है। केमिस्ट्री चैप्टर वाइज माइंड मैप्स है, वैसे ही टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स के माइंड मैप्स है। फिर वैसे ही टॉप 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स है। उसके साथ साथ एक एक सैम्पल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है इस बुक में। इस सैम्पल पेपर से आप लोग ये अनुमान लगा सकते हो कि 2025 में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके साथ साथ अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है 2022 के, 23 के और 24 के, ये सारे इस बुक में आपको मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट इस बुक को बाय करना चाहता है वो डायरेक्ट बाय कर सकता है अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे इस बुक को बाय कर सकता है। अमेजन पे कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो, विंस्पा पब्लिकेशन पे कर सकते हो, इंस्टा मोजो पे कर सकते हो। और इस बुक का जो लिंक है इसमें मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। उसके साथ साथ हम लोग एक दूसरा बुक निकाले हैं। अब ये फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में क्या डिफरेंस है मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सेकंड बुक में ऐसा क्या है और फर्स्ट बुक में क्या है। तो फर्स्ट बुक में जो भी कंटेंट टेबल था मैंने बता दिया कि ये सारे कंटेंट टेबल इस फर्स्ट बुक में है। सेकंड
जो सेकेंड बुक है, तो सेकेंड बुक का भी नाम यही है, एमपीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 बुक 2025। लेकिन इस बुक में कंटेंट टेबल जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन है, बस उसी कंटेंट टेबल को दिया गया है, ठीक है ना। जैसे इस बुक में आपको क्या क्या कंटेंट टेबल मिलेंगे कि इस बुक में आपको एग्जाम पैटर्न दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिया गया है। उसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर 1 से 5 यानी 5 सैंपल पेपर दिया गया है। उसके साथ साथ 3 मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिया गया है। और इसके साथ में जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए हम लोग फ्री वीडियो लेक्चर्स भी इस दोनों बुक में प्रोवाइड है, ठीक है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट इस बुक में से कोई भी बुक बाई करता है तो उनको फ्री वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं हर चैप्टर्स का, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होगा कि ये जो बुक है वो कहाँ पर मिलेगा, कितना प्राइसिंग होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला बुक है, ये जो पहला बुक है जिसमें थ्योरी के साथ क्वेश्चंस पेपर सब कुछ अच्छे से दिया गया है, तो इस बुक का प्राइस है, इस बुक का प्राइस पड़ेगा, अगर आप लोग इंस्टामोजो से अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से बाई करते हो तो फ्लिपकार्ट पे इस बुक का दाम पड़ेगा 539, ठीक है। अगर कोई अमेजोन से करता है तो अमेजोन पे है 599, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंस्टामोजो या फिर किंडल एडिशन इसका लेना चाहता है, जो मतलब बुक को घर पे ही मोबाइल में या फिर टैब में मोबाइल या टैब में कहीं पे भी अगर देखना चाहता है, तो वो एक इंस्टामोजो करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगा। इंस्टामोजो से अगर आप इस बुक को बाई करते हो तो इस बुक का प्राइस पड़ेगा 199। या फिर अगर आपको घर पे अगर मंगवाना है बुक को, तो या तो अमेजन से मंगवा लो, फ्लिपकार्ट से मंगवा लो, या फिर एक एविंसपब पब्लिकेशन है जो पब्लिकेशन है जिन्होंने हमारा ये बुक पब्लिश किया है, वहाँ से अगर आप ये बुक को मंगवाते हो तो वो बुक आपको 399 में मिलेगा। उसके साथ में जो सेकेंड बुक है इसका प्राइसिंग कम है, क्योंकि इसमें कंटेंट कम है, लेकिन जो भी कंटेंट है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप लोगों के लिए। तो इस बुक का जो भी प्राइस है, अगर जो स्टूडेंट ये वाला सेकेंड बुक को बाई करना चाहता है तो उसके लिए अगर कोई एविंसपब से बाई करता है तो उसको पड़ेगा 199। अगर अमेज़न से करेगा तो उसको ये बुक मिलेगा अमेज़न पे 299 में। अगर कोई फ्लिपकार्ट से करता है तो फ्लिपकार्ट से ये बुक आपको 299 में मिलेगा। या फिर जो स्टूडेंट इस बुक को मोबाइल या टैब पे पढ़ना चाहता है, वो इंस्टामोजो के चैनल पे जाके इस बुक को बाई कर सकता है, और वहाँ पे ये बुक आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस बुक का लिंक कहाँ पे होगा, तो इस बुक का लिंक ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट लिंक पे टैप करोगे तो ये बुक का लिंक आपको मिल जाएगा। ये दोनों बुक का लिंक मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके इस बुक को बाई करो। और ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली 2025 वाले स्टूडेंट को। जो भी स्टूडेंट 2025 में एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये दोनों बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ गो एंड बाय दिस बुक।